हमारी डिस्कशन थी होमोस्टेसिस चैप्टर नंबर 2। होमोस्टेसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि जानदार जो होता है वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है एज कम्पेयर टू इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर उसमें कुछ चेंजिंग्स आ रही होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, उसके बावजूद उसका टारगेट ये होता है कि वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखे। तो इसे हमने होमोस्टेसिस कहा था। तो इस होमोस्टेसिस के अंदर हमने 3 मेजर स्टेप डिस्कस किए थे, लाइक ओस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन। ये तीनों हमारे जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ओस्मोरेगुलेशन इन प्लांट, कि प्लांट के अंदर किस तरह से साल्ट्स और जो उसके साथ पानी है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सो ओस्मोरेगुलेशन को हमने सिंपली डिफाइन किया था कि इट्स अ मेंटेनेंस ऑफ salt and water। ठीक है, प्लांट्स में अगर आप ओस्मोरेगुलेशन की बात करें ना, तो प्लांट को हमने हैबिटेट के एतबार से 3 तरह की क्लासिफिकेशन हम करते हैं प्लांट्स में। नंबर 1 अगर आप देखें तो हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स। ये पहली कैटेगरी है। नंबर 2 अगर आप देखें मीसोफाइट। नंबर 3 अगर आप देखें तो जीरोफाइट। जीरोफाइट, ये 3 कैटेगरी प्लांट की ऑन बेसिस ऑफ इट्स हैबिटेट, या आप कह सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। इन तीनों में हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और प्लांट्स उनको किस तरह से सॉल्व करता है। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें ना बेटा, इसमें हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स में प्रॉब्लम ये होती है देयर इज अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का इन्होंने कोई ना कोई सलूशन ढूंढना होता है। अब अगर आप देखें, अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये अबंडेंसी प्रेजेंट है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी भरा हुआ है, यानी सेल के अंदर फ्लड आने के चांस होंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से उसने मैनेज किया है, कौन से एडेप्टेशन है। आप देखिए, ज्यादा पानी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि वहां पे एब्जॉर्प्शन कम की जाए, ये रिड्यूस करवा दी जाए। ठीक है, यानी पानी का जो इंतजाम है, जज़ब होना, वो कम कर दिया जाए। दूसरा अगर आप देखें तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा कर दी जाए, ट्रांसपिरेशन बढ़ा दी जाए। ठीक है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा कर दी जाए। इन दोनों तरीकों से क्या होता है कि आप इस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन को कम करना, कि पानी का जो इंतजाम हो रहा है वो हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रांसपिरेशन के जरिए वो कंट्रोल की जा सकता है। ये ट्रांसपिरेशन ज़्यादा कर दी जाएगी तो उससे क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर प्लांट्स के अंदर किया जा सकता है। अब इनके लिए अडेप्टेशन कौन सी है? नंबर 1 अगर आप देखें ना, एब्जॉर्प्शन, तो इसके लिए देखें एब्जॉर्प्शन होती है रूट्स के जरिए। ठीक है, तो ये प्लांट क्या करते हैं, अपनी रूट्स को शॉर्ट करते हैं। ओके, यानी इनकी जो जड़ें हैं ना वो बिल्कुल छोटी होती हैं।
अब छोटी होने से क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लाइक आप देखिए ना कि ये अगर कोई प्लांट है तो एक प्लांट की रूट्स इतनी लंबी लंबी हैं, दूसरा आप यहाँ पे देखें ये प्लांट है, इसकी रूट्स छोटी छोटी हैं। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एरिया इतना ज़्यादा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा है। तो इनकी पहली अडेप्टेशन के पानी का कम जज़ब किया जाए उसके लिए ये है कि इनकी रूट्स का जो सरफेस एरिया वो कम हो जाता है, जो रूट्स हैं वो इनकी छोटी छोटी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अडेप्टेशन है इनके अंदर। और कीप इन माइंड अडेप्टेशन ऐसे नहीं है कि आज पानी में गया और कल आ गई, कई साल लगते हैं, इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं। ये प्लांट अपने आप को अडॉप्ट करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। सेकंड, अगर आप देखें कि अगर इनके अंदर पानी लेट्स सपोज अब्जॉर्ब ज़्यादा हो गया है तो उसमें क्या होगा, कैसे कंट्रोल होगा, उसके लिए ऐसा होता है कि इसकी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होनी चाहिए। ट्रांसपिरेशन ये ज़्यादा होनी चाहिए। अब उसके लिए क्या होता है, नंबर 1 इनके लीफ ब्रॉड होते हैं, बड़े चौड़े चौड़े पत्ते इनके होते हैं। और दूसरा इनके ऊपर स्टोमेटा, इनका जो नंबर है, इनकी जो तादाद है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। थर्ड नंबर अगर आप देखें तो स्टोमेटा अपर सरफेस पर होते हैं। अपर सरफेस या आप क्या लें अपर एपिडर्मिस। आमतौर पर ये होता है कि स्टोमेटा लोअर साइड पे होते हैं। कहाँ होते हैं, लोअर साइड। लेकिन ऐसे प्लांट जो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिसे आप हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, पानी में रहने वाले पौधे, उनके लिए स्टोमेटा अपर साइड पे होंगे ताकि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो है वो की जा सके, मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर जो है वो किया जाए, ठीक है। तो ये इनके अंदर अडेप्टेशन है। इसमें अगर आप प्लांट्स देखें तो वाटर लिली प्लांट, कमल का पौधा, ठीक है, ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके मुताबिक क्या होता है कि पानी के अंदर ये रहते हैं, इनकी जड़ें बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, इनके पत्ते बड़े चौड़े होते हैं और ट्रांसपिरेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकंड प्लांट को अगर आप देखें तो वो है ज़ीरोफाइट्स। अब ज़ीरोफाइट कौन से प्लांट हैं? ज़ीरोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन डेजर्ट, सहराई पौधे, ठीक है। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इनकी ये है कि देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि इनको पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा कम। तो इस थोड़े पानी के अंदर कैसे सरवाइव करते हैं, किस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी अडेप्टेशन होती है। नंबर 1 अगर आप देखें, लॉन्ग रूट्स, इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, लंबी जड़ें। लंबी जड़ों का क्या फायदा है कि कहीं बहुत ज्यादा गहराई में भी अगर थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल होगा तो ये उसको जज़ब कर लेंगे, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर अगर आप देखें, इनके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होती है। वैक्सी क्यूटिकल क्या करती है? लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करेगी, ठीक है। आपको पता है वैक्स जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वो अपने अंदर से पानी को नहीं जाने देती, तो वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। थर्ड कैरेक्टर अगर आप देखें तो समटाइम इट मे हैपन कि इनके जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाएं, कांटों में। अगर इनके पत्ते कांटों में चेंज हो जाएंगे तो उसका फायदा ये है कि वहां ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, ये इसका फायदा होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि दे शेड देयर लीव्स, कि ये अपने पत्ते गिरा देता है। सहराई पौधे जो होते हैं क्यों गिराते हैं? ताकि उसके स्टोमेटा वो भी चले जाएं और पानी का जो लॉस है वो बहुत कम हो जाए या हो ही ना, ठीक है। अगर वो पत्ते नहीं भी गिराते, रहते हैं पत्ते, तो उनके ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा आर वेरी लेस,
बहुत कम तादाद में स्टोमेटा बड़े थोड़े से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें, दे हैव सक्युलेंट ऑर्गन। सक्युलेंट ऑर्गन में खास किस्म के सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा सेल। अब इनमें ये होता है कि अगर कभी कभार इनको वाटर अवेलेबल हो जाए तो ये वाटर क्या करेंगे, अपने ऑर्गन्स के अंदर, सक्युलेंट ऑर्गन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सक्युलेंट ऑर्गन जूसी अपीयरेंस रखता है, यानी उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो पानी से भरा होगा, तो बड़ा सॉफ्ट सा होगा। सक्युलेंट ऑर्गन्स, ठीक है। सक्युलेंट ऑर्गन्स जो है वो होते हैं, अब इनमें एबिलिटी होती क्या, इट कैन स्टोर वाटर। लेट्स सपोज कभी कभार अगर बारिश हो जाती है, थोड़ा बहुत पानी इनको अवेल हो जाता है, तो ये उस पानी को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब ये कौन से ऑर्गन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसमें स्टेम या फिर रूट्स। ऐसे स्टेम और रूट्स को जब आप तोड़ते हैं ना तो अंदर से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, तो एक्चुअल में वो स्टोरेज ऑर्गन्स और उसके अंदर पानी जो है वो स्टोर होता है। तो ये वो सारी एडेप्टेशन है जिसके साथ सहराई पौधे इस बहुत थोड़े पानी के साथ भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी अगर आप देखें, मीजोफाइट। मीजोफाइट से अगर आप बात करें तो इसमें क्या होता है, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी ना कम ना ज्यादा। ये आम जो हमारे यहाँ प्लांट्स हैं, जितने भी दरख्त आपको ना, वो मीजोफाइट। अब अगर इनके पास पानी की मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाए तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर कम हो जाए तो ट्रांसपिरेशन को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। पानी की मिकदार अगर कम हो जाए, और उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। सो दैट मीन ये अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चलते रहते हैं। अगर पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है तो फिर ये मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन करवाएंगे, अगर कम है तो ट्रांसपिरेशन को कम कर देंगे और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे। सो विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये अपना प्रोसीजर जो है वो चेंज करते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। शॉर्ट इस तरह से आ सकता है कि आपको इसके करैक्टर जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।